अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबलाइजिंग फुटेज। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे पास टाइमलाइन पे एक क्लिप रखी हुई है, इसको मैं प्ले करता हूँ। आप नोट करें काफ़ी शेकी फुटेज है। अब मुझे इस फुटेज को स्टेबलाइज करनी है। आइए इफ़ेक्ट्स पैनल में आते हैं। इफ़ेक्ट्स पैनल आपका ये रहा। यहाँ पे सर्च करते हैं वार्प स्टेबलाइजेशन। यहाँ ये वार्प स्टेबलाइज़र आ गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारी क्लिप पे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड का मैसेज आ जाएगा। ये प्रीमियर अब फुटेज को एनालाइज करेगा और फिगर आउट करेगा कि मैं इसको बेस्ट स्टेबलाइज किस तरह कर सकता हूँ। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इन द मीन वाइल हम आते हैं इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ पे देखेंगे कि वार्प स्टेबलाइज़र आ गया है। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन है एनालाइज का। ये अगर प्रीमियर ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज करना स्टार्ट ना कर दे तो आप यहाँ एनालाइज पे क्लिक करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है रिजल्ट स्मूथ मोशन। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, स्मूथ मोशन या नो मोशन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऐसी क्लिप है जो हैंड हेल्ड है, उसमें मूवमेंट है, मगर आप चाह रहे हैं कि वो मूवमेंट रहे थोड़ी बहुत और बिल्कुल ही स्टैटिक ना हो जाए फ्रेम। तो उस सिचुएशन में आप स्मूथ मोशन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि फ्रेम बिल्कुल ही स्टैटिक हो जाए, ऐसे कि वो ट्राइपॉड पे शूट हुआ, तो आप नो मोशन सेलेक्ट करें। हम इसको फ़िलहाल स्मूथ मोशन पे रहने देते हैं। फिर यहाँ स्मूथनेस की एक परसेंटेज दी हुई है। जो स्मूथ मोशन प्रीमियर अप्लाई करे उसकी ये परसेंटेज कंट्रोल करता है कि आपको वो स्मूथ मोशन कितनी चाहिए। इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन आता है मेथड। मेथड ये कि ये प्रीमियर कौन सा मेथड यूज़ करे इस फुटेज को स्टेबलाइज करने में। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो 3-4 ऑप्शन आते हैं। पोजीशन, स्केल, रोटेशन, पर्सपेक्टिव, सबस्पेस वॉर्प। बाय डिफ़ॉल्ट सबस्पेस वॉर्प सिलेक्ट हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबस्पेस वॉर्प ही यूज़ करें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसने स्टेबलाइज सही नहीं किया तो आप ये दूसरे मेथड्स ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है कि नहीं। फिर यहाँ फ्रेमिंग का ऑप्शन आता है। फ्रेमिंग में भी 3-4 ऑप्शंस दिए हुए, स्टेबलाइज ओनली, स्टेबलाइज क्रॉप ऑटो स्केल, स्टेबलाइज सिंथेसाइज एजेस। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइज क्रॉप ऑटो स्केल है। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही वाली सेटिंग यूज़ करेंगे। फिर यहाँ ऑटो स्केल लिखा हुआ है। तो ऑटो स्केल आपको बता रहा है कि प्रीमियर ने कितनी परसेंटेज से आपकी इमेज को स्केल किया है। सिर्फ 103.1 से किया है इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में। ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसमें बेरली कोई क्वालिटी लॉस होगा। फिर यहाँ एक एडवांस का टैब है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ और मज़ीद ऑप्शंस हैं जैसे कि डिटेल्ड एनालिसिस। अगेन अगर आपको लगे कि प्रीमियर ने स्टेबलाइजेशन सही से नहीं की तो आप ये डिटेल्ड एनालिसिस पे क्लिक करें तो वो उसको और मज़ीद एनालाइज करेगा और ज़्यादा एफर्ट करेगा फुटेज को स्टेबलाइज करने में, क्लिप को स्टेबलाइज करने में। याद रखिएगा अगर आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो इसको टाइम भी और काफ़ी ज़्यादा लगेगा इस प्रोसेस को। अच्छा, हमारी टाइमलाइन पे आते हैं। ये क्लिप इसने प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। इसको मैं प्लेबैक करता हूँ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट परफेक्टली इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया है, कोई जर्की मूवमेंट नहीं है और बिल्कुल एक अच्छा स्मूथ स्टेबलाइज्ड इफेक्ट दे दिया है। अब देखिए कि अभी भी थोड़ी सी मूवमेंट है, कैमरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पैन अप कर रहा है और फिर थोड़ा सा पैन डाउन करता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने स्मूथ मोशन सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको नो मोशन कर दूंगा तो ये शॉट बिल्कुल ही स्टैटिक हो जाएगा और ऐसा लगेगा ट्राइपॉड पे शूट हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी स्टेबलाइजेशन ये सही नहीं होती इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ, वैसे यूजुअली 90%, 90-95% डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आपकी ये स्टेबलाइजेशन सही हो जाएगी, मगर इन केस नहीं होती तो आप यहाँ से सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हैं कि आपको बेटर स्टेबलाइजेशन का रिज़ल्ट मिल जाए।
पर्टिकुलरली आप यहाँ स्मूथनेस को चेंज कीजिएगा और यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस को ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर सकते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्टैटिक फुटेज हो और उसमें आपको एक हैंड हेल्ड मूवमेंट की फील देनी है, तो वो किस तरह होगा? उसके लिए इस प्रीमियर के अंदर कोई ऑलरेडी इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपको एक प्रीसेट डाउनलोड करना होगा इंटरनेट से। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ से होगा। यहाँ पे एक इस वेबसाइट पे जाइएगा, premierpro.net, डेडपूल हैंडहेल्ड कैमरा प्रीसेट। ये डेडपूल की जो एडिटिंग टीम थी उन्होंने ये प्रीसेट बनाया था। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इसको डाउनलोड करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। प्रीमियर में डालने का तरीका क्या है, आप इफ़ेक्ट्स विंडो में आए, प्रीसेट पे यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंपोर्ट प्रीसेट करें। इंपोर्ट प्रीसेट करके नेविगेट करें, जहाँ पे आपने प्रीसेट डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट करें और इंपोर्ट कर दें प्रीमियर में। तो ये यहाँ आ जाएगा आपके इफ़ेक्ट्स के अंदर। ये रहा डेडपूल हैंडहेल्ड कैमरा प्रीसेट। अब मैं कोई क्लिप सिलेक्ट करता हूँ जो काफ़ी स्टैटिक हो। हम ये मास्क वाली क्लिप लेते हैं, इसको एक नई टाइमलाइन पे डाल देते हैं। ओके, इफ़ेक्ट ठीक है, फिर इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। ये रहा हमारा इफ़ेक्ट, इसको ओपन करें। यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शन दे देता है, फॉर एनी फुटेज और फॉर ओवरसाइज्ड फुटेज। हम अभी इसको एनी फुटेज वाला ऑप्शन लेते हैं और ये वाला हैंडहेल्ड कैमरा लॉन्ग लेंस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते हैं। अच्छा, पहले फुटेज को देखिए, ये वाली बिल्कुल स्टैटिक फुटेज है। अब मैं ये हैंडहेल्ड कैमरा वाला प्रीसेट डालता हूँ, इंस्टेंटली वो इफ़ेक्ट डाल देता है, कोई एनालिसिस नहीं होती। अब देखिए स्पेस नहीं के हैंडहेल्ड वाला इफ़ेक्ट डाल दिया है। आज हमने दो चीज़ें देखी कि एक शेकी फुटेज को किस तरह स्टेबलाइज करते हैं और किस तरह एक स्टैटिक फुटेज को किस तरह शेकी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।